Hello everyone, welcome all of you to this session. Another update about the vacancies जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए निकाली गई है एंड इस पोस्ट के ऊपर बहुत ही जल्द आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है. सो मैं एक और अपडेट आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एंड ये काफी अच्छा मौका है उन सारे स्टूडेंट्स का जिनका नेट क्लियर हो चुका है, सेट क्लियर हो चुका है. दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट एंड हियर इज द वैकेंसी फॉर द परमानेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. तो त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज कर दिया है आपकी ये नोटिस, जहां पर परमानेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत जल्द आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है. सो क्या रहेगा पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस एंड किस तरह से हमारा सिलेक्शन होगा उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ. तो सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 11 फरवरी से स्टार्ट होगा. एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस 11 फरवरी से स्टार्ट होगा. सो अभी से आप इसको नोट करके रख लो कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है अगर आपका नेट या जेआरएफ क्लियर हो गया है तो. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग इज कि आपका 11 फरवरी से 7 मार्च तक ये एप्लीकेशन प्रोसेस चलेगा. सो आपको एक महीने से कम का टाइम रहेगा जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है. कोशिश करके आप स्टार्टिंग में ही फिल कर देना इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, बिकॉज लास्ट में सर्वर इश्यूज होने लगते हैं. जैसा हमारे यूजीसी नेट में प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है, लास्ट में नहीं ओपन होती है विंडो. सो डोंट वेट फॉर दैट, आप स्टार्टिंग में ही फिल कर देना इफ यू आर विलिंग टू अप्लाई फॉर द सेम. नाउ इफ आई टॉक अबाउट सैलरी क्या रहने वाली है, तो सैलरी आपकी रहेगी 57,700 से स्टार्टिंग है एंड आपका जो रेंज रहेगा उसका है 1,82,400. सो इट इज अकेडमिक लेवल 7 ऑफ पे मैट्रिक्स 7 के अकॉर्डिंग आपकी ये सैलरी रहने वाली है. कमिंग ऑन टू किस किस सब्जेक्ट के अंदर आपकी वैकेंसी निकली है, सारी परमानेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है. तो आप सब्जेक्ट्स देख सकते हो. वी हैव बंगाली के लिए 1 पोस्ट, देन वी हैव इंग्लिश के लिए 7, एजुकेशन के लिए वी हैव 9 पोस्ट, हिस्ट्री वी हैव 8 सॉरी, पॉलिटिकल साइंस 10, फिलोसफी 10, संस्कृत के लिए वी हैव 7 पोस्ट, फिजिक्स के लिए देर इज 1 पोस्ट, मैथमेटिक्स देर इज 3 पोस्ट, ह्यूमन फिजियोलॉजी 5 पोस्ट, जूलॉजी 10, बॉटनी 3, कॉमर्स 4, फिजिकल एजुकेशन 3, 1 फॉर ETC, देन एनवायरमेंट साइंसेस 2, ज्योग्राफी 2, डिफेंस स्टडीज 1. तो टोटल 87 पोस्ट के ऊपर आपकी वैकेंसी निकली है परमानेंट पोस्ट. तो काफी अच्छा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, जिनका नेट हो चुका है या 1991 से पहले उनका पीएचडी हुआ है एंड नेट नहीं है, तब भी दे कैन अप्लाई फॉर द सेम. सो एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है आपकी, एलिजिबिलिटी या कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर्स डिग्री आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एलिड सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ. तो 55% मार्क्स रहेगा अगर आपका मास्टर्स में, यू कैन अप्लाई. लेकिन 5% का यहाँ रिलैक्सेशन रखा गया है फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स एंड फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन है. मतलब 50% अगर आपका मास्टर्स में रहेगा विदाउट राउंडिंग ऑफ, तो आप अप्लाई कर सकते हो इफ यू बिलोंग टू SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और यू आर फिजिकली हैंडीकैप या डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट, राइट. सो फर्स्ट थिंग इज आपका 55% मार्क्स रहना चाहिए एंड इसके साथ बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड हैव क्लियर्ड योर नेट एग्जामिनेशन या CSIR एग्जाम या स्लेट और सेट एग्जामिनेशन आपने क्लियर किया हो. और इफ यू हैव डन PhD, तो PhD अगर आपने 1991 से पहले किया हुआ है, सो यू विल बी नॉट रिक्वायर्ड टू हैव नेट. अगर आपका PhD है 2009 से पहले, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन. सो ये तो रहेगी आपकी एलिजिबिलिटी. नाउ टॉकिंग अबाउट रिलैक्सेशन, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा इफ यू आर SC ST कैटेगरी और डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हो, लाइक ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, फिर डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें आपकी सेरेब्रल पैलेसी, लेप्रोसी, देन यू हैव मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ऑटिज्म, ये सारे आपके आते हैं. तो क्या क्या आपकी डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया है या डिफरेंटली एबल्ड किन किन स्टूडेंट्स को यहाँ पे रखा गया है जिनको 5% का रिलैक्सेशन देंगे, आप ये पढ़ सकते हो. नाउ नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आपका एज क्या रहेगा. तो मैक्सिमम 40 इयर्स इज द एज लिमिट. वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 40 तक है एंड एज ऑन 7th of March 2025. तो इस डेट को अगर आपकी एज 40 या उससे कम है तो यू कैन अप्लाई फॉर द दिस पोस्ट. नाउ रिलैक्सेशन अगेन 5 years का रखा गया है फॉर SC ST एंड PH कैंडिडेट्स एंड ऑल्सो गवर्नमेंट सर्वेंट्स. ठीक है, तो 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर भी रखा गया है. मतलब अगर आप इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हो तो 45 इज द अपर लिमिट. आप 45 years या उससे कम के हो तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट.
नाउ किस तरह से हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो आपका एपीआई स्कोर स्कैन किया जाएगा एंड ऑल्सो देयर विल बी इंटरव्यू टेस्ट, जहां पर आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पहले एपीआई का स्क्रीनिंग होगी एंड उसके बाद यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एंड दोनों के ही मार्क्स मिला के फिर आपका फाइनल सिलेक्शन की मेरिट प्रिपेयर करी जाएगी। नाउ कैसे हमको अप्लाई करना है, किस पोर्टल पे जाना है और हमको अप्लाई करना है, तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है वो आपको, मतलब ये पूरा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही होगा एंड यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि देयर विल बी नो हार्ड कॉपी एप्लीकेशन, मतलब आप हार्ड कॉपी एप्लीकेशन नहीं दोगे, ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा प्रोसेस करोगे कंप्लीट। टॉकिंग अबाउट कि हमारा जो ये पोर्टल है वो स्टार्ट हो जाएगा 11 फरवरी से, मतलब इस पे आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड आपको जाके इस पे अपनी एप्लीकेशन फिल करनी होगी 7 मार्च से पहले पहले, 5:30 बजे से पहले पहले आप एप्लीकेशन फिल कर दोगे तो वो एक्सेप्ट होगी, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। तो दिस इज द वेबसाइट, आपको यहाँ पर जाके अपना पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो पहले आप अपना वन टाइम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करोगे, मतलब वो सिंपल होगा कि आप अपने सारे पर्टिकुलर्स डालोगे, फोन नंबर पे आपकी ओटीपी आएगी एंड उसके बाद आपको यूजर आईडी फोन नंबर पे मिल जाएगी एंड फिर उस यूजर आईडी से आप अपना एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट करोगे। तो इट्स लाइक जैसे आपका यूजीसी नेट होता है, आप जब उसको अपने फॉर्म को फिल करते हो तो पहले एप्लीकेशन आईडी जनरेट होकर मिलती है, फिर उस एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करके पूरा उसको फिल करते हो। तो सिमिलर यहाँ पर प्रोसेस आपका रखा गया है। तो बाकी सारी चीजें लिखी है कि आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं सबमिट करनी है, ये सारी चीजें। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ठीक है हमने फॉर्म फिल कर दिया एंड इसके फॉर्म की फीस क्या रहेगी, तो इट इज 400 फॉर अदर कैंडिडेट्स या जनरल, और आपकी जो SC ST और आपके जो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स, दैट इज आप या बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होल्डर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी एप्लीकेशन फी रखी गई है 350 रुपीज। ओके, अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फिल करते हो तो नहीं एक्सेप्ट होगा, ये सारी जनरल डिटेल्स हैं, उसको आप देख सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट है कि भाई एपीआई स्कोर जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जैसा कि अभी हमें पता चला कि एपीआई स्कोर पहले हमारा देखा जाएगा और उसके बाद फिर हमारे इंटरव्यू के लिए हमको बुलाया जाएगा। तो एपीआई स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एपीआई स्कोर बहुत इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि देखो अगर ग्रेजुएशन में आपका 80% या अबव होगा तो यू विल बी गेटिंग 21 मार्क्स, 21 पॉइंट्स अंडर योर एपीआई। 60 या उससे कम है, 80 से कम है, 60 to 80 के रेंज में हो तो 19। नेक्स्ट आता है 55 से लेके 60% तक आपका मार्क्स है, ठीक, तो यू विल बी गेटिंग एपीआई ऑफ 16। और 45 से कम है 55 से कम है 45 तक है तो 10। तो दिस इज योर ग्रेजुएशन का एपीआई जो आपको दिया जाएगा। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन पे आते हैं तो आपका 25 मार्क्स रखा जाएगा अगर आपका 80% या उससे ज्यादा है। 60 to 80 के बीच में है तो 23। देन इफ इट इज 55 से लेके 60 तक तो इट विल बी 20 एपीआई दैट यू विल बी गेटिंग। एमफिल कैंडिडेट्स अगर 60% से ऊपर है तो 7, 55 या उससे 55 है या 60 तक है तो यू विल बी गेटिंग एपीआई ऑफ 5। पीएचडी के लिए आपका एपीआई 25, मतलब पीएचडी वालों को काफी ज्यादा यहाँ बेनिफिट मिलने वाला है, बट स्टिल आप पीएचडी होल्डर नहीं हो, एमफिल है, तब भी आपका ये सारे एपीआई स्कोर्स रखे जाएंगे। नेट स्टूडेंट्स जिनका जेआरएफ भी है, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं ना मैम नेट क्लियर करें सिर्फ, तो देखो नेट क्लियर करोगे तब भी आप एपी के लिए जा सकते हो, बट नेट विद जेआरएफ होगा तो एज आई सेड एक्स्ट्रा एज मिलता है, यहाँ आपको 2 मार्क्स का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आपका नेट विद जेआरएफ है तो यू विल बी गेटिंग 10, अगर आपका नेट है तो यू विल बी गेटिंग 8, सेट एग्जामिनेशन क्लियर है आपका तो यू विल बी गेटिंग एपीआई 5, ठीक है। अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशन किया है तो आपको 6 मार्क्स मैक्सिमम मिलेगा, 2 मार्क्स फॉर ईच पेपर। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको पर ईयर के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स मिलेगा टीचिंग एक्सपीरियंस का। देन अगर आपने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे आपको कुछ अवार्ड मिला है तो फॉर दैट यू विल बी गेटिंग 3 मार्क्स। देन स्टेट लेवल अवार्ड जो आपको स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, फॉर दैट यू विल बी गेटिंग 2 मार्क्स, राइट। सो दीज आर द दिस इज हाउ योर एपीआई विल बी कैलकुलेटेड। और एपीआई का आपका कैलकुलेशन के बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो दिस इज हाउ दे हैव केप्ट द होल इन सिलेक्शन प्रोसेस। आपका सिलेक्शन प्रोसेस 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म आपको इनकी वेबसाइट पे मिलेगा, फिल कर सकते हो। आपको मैंने एलिजिबिलिटी, एज सब कुछ बता दी है।
मैंने सारी डिटेल्स बता दी है जिसके हेल्प से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि वेदर यू विल बी अप्लाइंग या आर यू एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट और नॉट। तो अभी जाएं, जाके अप्लाई करें। अभी नहीं, मतलब अभी आप नोट कर लो एंड अप्लाई करना जब इसकी एप्लीकेशन विंडो खुल जाएगी। एंड मेक श्योर कि अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो इस पोस्ट के लिए, तो यू टेक द अपॉर्चुनिटी, यू मेक द मोस्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टे सेफ।